चलिए तो आज से हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। जो पिछले आपने 2 क्लासेस किया जीन पियाजे के बारे में, उन पर लेकर के प्रैक्टिस करेंगे। जीन पियाजे से हर एक सेट में 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है, ये निश्चित है, सुनिश्चित है। तो इसमें लेकर प्रैक्टिस करेंगे। पिछले 2 कंसेप्ट क्लास आपने किया जीन पियाजे से लेकर के, और एक बार अभी जो सेक्शनल प्रैक्टिस करा रहे हैं उसके बाद फिर कंप्लीट प्रैक्टिस कराएंगे। अभी क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज कंसेप्ट पढ़ाते हुए प्रैक्टिस करा रहे हैं। फिर जब कंप्लीट हो जाएगा सीडीपी की पूरी पढ़ाई, तब फिर प्रैक्टिस कराऊंगा और तब जब करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। शॉर्ट में एक बार रिवीजन करना चाहते हैं तो देख लीजिए जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। एक कट्टरवादी, ये रेडिकल इनको कहा गया है, कट्टरवादी सिद्धांत देने वाले साइकोलॉजिस्ट थे ये। इन्होंने 4 आपका अलग अलग बच्चों का एक क्या किए स्टेज बताएं कि बच्चे का जो स्टेज होता है डेवलप करने का, वो 4 अलग अलग होता है। एक सेंसरी मोटर स्टेज होता है, एक प्री आपका ऑपरेशनल मोटर स्टेज होता है, फिर आगे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है। ये आपके 4 प्रकार के स्टेज होते हैं। चारों के अलग अलग उम्र दिए, जैसे कि सेंसरी का दिए हैं 0 से लेकर 2 वर्ष तक में, प्री का दिए 2 से लेकर 7 वर्ष तक में, कंक्रीट का आपका दे दिए 7 से लेकर के 11 वर्ष में, 11 प्लस हो जाएगा बच्चा फॉर्मल ऑपरेशन में चल जाएगा। किस स्टेज में बच्चा क्या चीज सीखता है? अगर सेंसरी मोटर स्टेज में तो बच्चा क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस समझ लेता है। उस इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस समझना सबसे बड़ी चीज होता है। और उसके बाद आगे ये सिंबॉलिक थॉट निकालने लगता है। बच्चा पलटवानी का गुण आ जाता है, बच्चा में नहीं समझ पाता है, बच्चा अहम केंद्रवादी हो जाता है। तो तरह तरह के जितने भी पॉइंट बताएं क्लास में, आपको सारे पॉइंट हम लिखवा भी दिए और पॉइंट भी करवा दिए आपको। वो तमाम चीज को ध्यान रखेंगे। सारा क्वेश्चन जो पूछता है यही 4 अवस्थाएं से जुड़ा होता है। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को लेकर ये चर्चा किए कि बच्चा में संज्ञान का विकास किस अवस्था में किस तरह का होता है। इसका पॉइंट बना के जितना माहिर आप रहेंगे, पॉइंट को क्लियर करके रखेंगे, उतना ही बेहतर आपका क्वेश्चन रहेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का ये पहला प्रश्न आपके सामने रहा। अब आइए, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ, कोई एक मीडियम हम पढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए निकल जाएंगे। आप स्पीडली चलेंगे, एकदम माहिर हो गए। आप लोग बहुत मेहनत भी किया है, आपने कंसेप्ट क्लास किया, आज तीसरा क्लास में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इसका। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे को कि डैश रचनावादी माना जाता है। तो डैश रचनावादी यानी कैसा रचनावादी माना जाता है इनका? तो रेडिकल यहाँ पे इनको माना जाता है, और रेडिकल यहाँ पे माना जाता है तो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है इनको। तो सामाजिक कहा जाता है? नहीं सर, सामाजिक नहीं कहा जाता है। इनको क्या कहता? कट्टर या मौलिक। यहाँ पे ले वायसी की चर्चा नहीं है, ले वायसी को सामाजिक कहा जाता है। इनको क्या कहता है? रेडिकल। रेडिकल मतलब क्या होता है कि आप कट्टरवादी रचनावादी कहने का मतलब है कि जो समाज की प्रथाओं को नहीं मानते हो, जो ऐतिहासिक बातें जो चलते आ रहा है उसको कुछ नई दिशा देना। आप जो कहते आ रहे हैं उसको हम कुछ बदलाव कर रहे हैं, आपकी बातों को हम काट रहे हैं, कुछ नई अपनी थॉट दे रहे हैं, दूसरी की बातों को ना सुनना, अपनी बातें तक ही पहुंचा जाना। इसे क्या कहते हैं? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं। कट्टर रचनावादी माना जाता है किनको? इनको। इसलिए इनको आपको आलोचना भी किया गया। इनका क्या आलोचना हुआ था? इनका आलोचना हुआ कि बच्चे को कम आंखें हैं। इनका आलोचना हुआ कि ये समाज और संस्कृति का चर्चा नहीं किए। इनका आलोचना हुआ कि ये 4 जो ऑपरेशनल थॉट दिए, ऑपरेशनल स्टेज बताएं, वो चारों कठोर है। ये 3 चीज इनका आलोचना हुआ था। जितना हम पॉइंट करवा दिए क्लास में, उतना अगर आप लोग सही से कर लेंगे तो 110% कहेंगे आपका एग्जाम में 30 में 30 रहेगा। और फिर भी आपको प्रैक्टिस, कंसेप्ट पढ़ाने समय उतना बता ही दिए, फिर भी कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट ह्यूमन बींग्स। कृत कृत अभ्यास से जरमती हुई सुजान, रसरी आवत जात से सील पर प्रत निशान। अभ्यास इतना करिए जैसे कि जरमती सुजान बन जाता। जरमती मतलब मूर्ख, सुजान मतलब ज्ञानी। जैसे कि रेशम की मुलायम रस्सी कठोर जैसा पत्थर पे आने जाने से आप सोच सकता है, तो आप भी प्रैक्टिस करोगे जम करके 100 200 250 300 क्वेश्चन, तो फिर क्यों नहीं समझ में आ सकता है? पॉइंट बनाइए पहले, और उसके बाद पॉइंट को ध्यान में रखिए और प्रैक्टिस में लग जाइए, फिर PYQ सॉल्व करिए। यही तो सफलता की गुरु मंत्र है। और ये सब होगा यहाँ से। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, मिशन सक्सेस अड्डा बैच ज्वाइन करिए और क्लासेस शुरू करिए। अगले में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या रहा कि पियाजे के अनुसार क्या रहा कि बच्चों को क्या माना जाता है? बच्चों को लघु वयस्क माना जाता है, मिनी एडल्ट नहीं सर, पैसिव नहीं मानते हैं। ये नन्हे वैज्ञानिक, यस, ये नन्हे वैज्ञानिक मानते हैं। साथ ही में ये भी कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो हमेशा क्या होता है, क्रिएटिविटी, दिमाग लगाते हैं। ये क्या होता है, बच्चा जो है अपने दिमाग को बेहतर करता है। ये क्या करता है, लॉजिकल चीज को सोचता है, अलग अलग तरह से गतिविधि रूप से बनाता है बच्चा उस बातों को। तो ये क्या कहता है, लिटिल साइंटिस्ट मानते हैं, नन्हे वैज्ञानिक। किनको? बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक मानते हैं। ये कौन? जीन पियाजे। आगे कोरिलेट मानते हैं? नहीं।
ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला में आ जाओ बाबू, निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारकों में एक भी नहीं है? नहीं वाला चुनना है। पहला मैच्योरेशन तो है सर इसमें। लैंग्वेज नहीं सर, लैंग्वेज के बारे में लेवाइस्की बताएं कि भाषा से जो है नॉम चॉम्स्की मेन लैंग्वेज के बारे में अगर कहा जाए किन साइकोलॉजिस्ट का नाम आएगा तो सबसे पहले आएगा नॉम चॉम्स्की का, जो बताएं एलएडी के बारे में, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज के बारे में सबसे ऊपर आता है नाम नॉम चॉम्स्की का, जो बताएं कि बच्चे के दिमाग में एलएडी होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिससे बच्चा क्या होता है कोई भी चीज से जल्दी सीख लेता है, एक्विजिशन करता है, भाषा को अधिग्रहण करता है। ये जीन प्याजे भाषा का चर्चा नहीं किए। आगे एक्टिविटी, एक्सपीरियंस, क्रिया, अनुभव, हाँ ये तो चर्चा किए हैं। और इक्विलिब्रेशन संतुलन, हाँ संतुलन तो चर्चा किए हैं। एसम्बलेशन और इक्विलिब्रेशन, संतुलन करना, अनुकूलन करना, आत्मसत्करण करना, ये सब तो बताया है। तो जो गलत है वही सही आंसर है, क्योंकि पूछा वो निगेटिव था। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आ जाऊं, नंबर 4 क्या कह रहा? विकास कह कि जैविक उम्र और आनुवांशिकता से निर्धारित होता है। पियाजे के कारक को क्या कहते हैं? जिसमें जैविक उम्र और आनुवांशिकता, यानी कि कहे तो बच्चा जो होता है अपना फिजिकल बायोलॉजिकल चीज सीखेगा और उसका हेरिडेटरी से ये चीज कब सीखता है बच्चा, किस उम्र में आकर के बच्चा ये चीज सीखता है, और कैसे सोशल इंटरेक्शन करके, मैच्योरिटी करके, या एडेप्टेशन करके, या सीरियसन करके, पक्तीकरण करके। तो बच्चा इस अवस्था में आने के बाद क्या करता है? अपनी मैच्योरेशन सीखता है, परिपक्वता आता है उसको। तो बच्चों में परिपक्वता किस चीज आता है? बच्चों में परिपक्वता आता है उसके जैविक विकास से और उसके आनुवांशिकता से। ये बात किसने कहा? जीन प्याजे ने, कि बच्चों में जो मैच्योरिटी आता है उसके बायोलॉजिकल एजिंग स्टार्टिंग पहला क्लास में यही ना बताए थे कि आप कितने साल के उसी हिसाब से आपको परिपक्वता आएगा। और दूसरा डिपेंड करता है जेनेटिक पर, आपके माता पिता की कम उम्र में परिपक्वता आ गया तो बच्चों में ऐसा आ जाता है डीएनए प्रभाव से कि बच्चा कम उम्र में परिपक्व हो गया। कई बच्चे ऐसे मिलेंगे, बच्चे छोटे हैं लेकिन बात बड़ी अच्छी करते हैं, एकदम मैच्योर्ड वाला बात करते हैं, वो क्या हो रहा है? उनका जेनेटिक इफेक्ट है। और कई होते हैं कि उम्र के हिसाब से आपका मैच्योरिटी आता है, क्या है? बायोलॉजिकल इफेक्ट है। तो क्या होता है? ये परिपक्वता आती है बच्चों में, कैसा? जैविक विकास से और आनुवंशिकता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 क्या कर रहा है कि मस्तिष्क, जो आपका मस्तिष्क होता है, जो ब्रेन होता है मेंटली, मानसिक संरचनाओं या ज्ञान की बुनियादी इकाइयों को क्या कहा जाता है? तो ये जो मानसिक संरचना है और ज्ञान की बुनियादी इकाई है, इसे क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं जिसमें आपने पहले से एक छवि बना के रखा है, आपने पहले से दिमाग में आपको ये दिखा के बोलेंगे ये साइकिल है, आप कहते हैं नहीं सर ये साइकिल नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में साइकिल का एक इमेज बना हुआ। कहाँ बना हुआ? जीन प्याजे क्या बोले थे? जल्दी बोलिए। जीन प्याजे उसको स्कीमा बोले, और वही नॉम चॉम्स्की एलएडी बोले हैं। सबका अपना अपना विचार है। तो जीन प्याजे क्या बोले उसको? स्कीमा। स्कीमा किसकी माँ? किसी की माँ नहीं। स्कीमा एक डिवाइस है जो बच्चों के दिमाग में रहता है, जहां पे बच्चे उसको प्रति एक भावना बना के रखते हैं। हम आपको ये दिखाएंगे, ये पेन है आपके दिमाग में बना हुआ कि हाँ ऐसा पेन होता है। तो ये दिमाग में कहाँ बना हुआ है? स्कीमा में। स्कीमा कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी पर। जेडीपी में, जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में नहीं सर। आगे उत्पीड़न में नहीं सर, और प्रतिवर्त में नहीं सर। अगले में आ जाओ नेक्स्ट। एक बच्चा चूसने और देखने जैसे कुछ स्कीमा के साथ पैदा होता है। सही बात है, बच्चा जन्मजात ये सब चीज लेके आता है। कहां से आता है? ये जन्मजात लेके आता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। लर्न करता है नहीं सर, कॉम्प्लेक्स है, नन ऑफ द एबव गलत जवाब। बच्चा जन्मजात होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको कौन सिखाता है उसको कैसे स्तनपान करना है? कोई नहीं सिखाता, फिर ही बच्चा स्तनपान करता है ना। स्तनपान करने का जो आपका एक्टिविटीज है वो क्या होता है? जन्मजात लेके आता है। इससे क्या होता है? जन्मजात स्कीमा होता है बच्चों में। क्या होता है? जन्मजात। बहुत अच्छा, सभी के बच्चों को बन भी रहा, देख पा रहे हैं, सभी का कमेंट भी बड़ी अच्छा आ रहा। अगले में आ जाओ नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। सीता जबड़ा को देखती और उसे कहती है धारियां वाला घोड़ा। घोड़ा कहती है, यह मौजूदा ज्ञान का उपयोग कर रही है। ये किस तरह का ज्ञान? ये आपको आत्मसत्कारण कर रही है। आत्मसत्कारण कहने का मतलब सत्कारण यानी एसिमुलेशन कर रही है। वो अपनी ज्ञान जो है वो नई जोड़ रही है, नया नॉलेज को यहाँ पे ऐड करेगी। वो जैसे बताए थे, याद है कि अगर आप कुत्ता किसी बच्चे को दिखा दिए, 4 टांग होते हैं, 2 कान होते हैं, हाँ ऐसे एक पूंछ होते हैं, अब वैसे ही बिल्ली को देख लेगा तो क्या होगा? कंफ्यूज कर जाएगा। फिर बताइएगा बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, कुत्ता भौं भौं करता है। अब क्या करेगा? वो म्याऊ म्याऊ और भौं भौं से क्लियर कर लिया कि बिल्ली है कि कुत्ता है।
तो नया चीज आपने जोड़ दिया, मेव में भाव भाव, तो क्या हुआ, बच्चा क्लियर कर लिया। उसे क्या कहेंगे, आत्म सत्कारण करना। आत्म सत्कारण मतलब एसिमिलेशन करना। इतना आसान है ये सब सिलेबस ना, अच्छा सा पढ़िए। अच्छे टीचर अगर आपके भविष्य में मिल गए हो, आपको आगे बढ़ाने के लिए मिले जाएंगे या मिले हो, तो आपको 100% उनका साथ देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। आगे अब बढ़िए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर आगे 8 पर आ जाइए। नई जानकारी को शामिल करने के लिए स्कीमा को संशोधित करना, जैसे कि यह सीखना कि चमगादड़ एक स्तनधारी है। नई जानकारी दे रहे हैं आप, तो अभी अभी जस्ट बताया कि नई जानकारी, अभी क्या हो रहा, पुरानी जानकारी में ऐड कर रहा है, पुराना जानकारी जो आपके पास में था उसी में ऐड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, एसिमिलेशन, आत्मसत्कारण। लेकिन नई जानकारी दे रहे थे, क्या कहलाता है, समायोजन। तो नया जानकारी समायोजन मतलब एकोमोडेशन। तो नया जानकारी एकोमोडेशन और पुरनका जानकारी में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आत्मसत्कारण यानी कि एसिमिलेशन। ये चीज पूछता है एग्जाम में। और एडेप्टेशन मतलब अपने आप को ढाल लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए। यही 3 गो तक गुण है और 3 गो में से क्वेश्चन आता है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, इसका मतलब उसको रूल नहीं पढ़े हैं। रूल वाला क्लास करिए, जो भी पढ़ाए हैं आपको थ्योरी उसका क्लास करिए, फिर आइए क्वेश्चन पर, देखिए कैसे नहीं बनता। धुआंधार क्वेश्चन उड़ा दीजिए गर्दा। कंजर्वेशन का गुण ये नहीं आता, या तक प्री आपका कंक्रीट में आ जाता है, प्री ऑपरेशन में भी कंजर्वेशन नहीं आता। कंजर्वेशन में नहीं समझता बच्चा, अगर एक मोटा गिलास है उसमें आधा दीजिए पानी और पतला गिलास में भर के दीजिए, उसको लगता है कि ये ज्यादा है ये कम है। कंजर्वेशन का नॉलेज नहीं आता, पलटा विनपन का नॉलेज नहीं आता। अगर कहिए 2 + 3 5 और 5 - 3 2 नहीं आता उसको, कब, प्री ऑपरेशनल में। और कंक्रीट में जाके सब नॉलेज आ जाता है। ये अगर संरक्षण की बात करें तो अलग बात है, वस्तु स्थायित्व का, ऑब्जेक्ट परमानेंस का, ये सब का होता है, बच्चों को प्री ऑपरेशनल का गुण होता है। अगले में नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा के साथ संतुलित, देख रहा है ना, संतुलित कर रहा, केवल उसी को एडजस्ट कर ले रहा। क्या कर रहा, एडजस्ट कर ले रहा, कुछ नया चीज नहीं कर रहा। जैसे क्या करेगा, इक्विलिब्रेशन, संतुलन। तो तीनों तो पूछ ही लिया, तीनों पूछ लिया कि समान से एडजस्ट कर लेना, इक्विलिब्रेशन, नई जानकारी को जोड़ना, नई जानकारी को जोड़ना, एसिमिलेशन, यहाँ पे आत्मसत्कारण, और आपको नई चीज को सीखना, नया चीज आपको आ जाना, वो पुरानी जानकारी में नया चीज ऐड होना, आत्मसत्कारण, और नए चीजें सीख लेना, ये क्या कहलाता है, समायोजन। यही चीज तीनों पूछवे करता है, निश्चित है ये तीनों पूछेगा। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये सब देखना पड़ता है जो ऑप्शन, तो देखने मात्र मारिए खट खट। अगले में आ जाओ, नेक्स्ट का था, पियाजे के अनुसार सीखने की प्रक्रिया को कौन प्रेरित करता है, कौन करेगा प्रेरित। दंड से कभी नहीं बताएं सीखने के लिए, अनुकरण करके कभी नहीं बोले सीखेंगे, जारी पुनर्बलन करना, रेनफोर्समेंट करना, नहीं 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 नहीं, रेनफोर्समेंट करने के लिए प्यारे चर्चा यही नहीं, वो क्या किए, असंतुलन और संज्ञानात्मक द्वंद्व किए, यानी कि बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का किए, इक्विलिब्रियम का चर्चा किए। कॉग्निटिव जहां आए और जीन प्याजे ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है सर। जीन प्याजे जहां रहेंगे तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट और आगे डिसइक्विलिब्रियम का चर्चा तो होगा ही होगा। ये सब ऑप्शन है एकदम खुआ की तरह, देखिए टिक मारी खाड़ी। आई वस्तु अस्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस कब समझता है बच्चा, जल्दी बोलिए। अभी कितना अच्छा से बताए थे, एकदम फिगर बना करके, डायग्राम बना कर बताए कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कब समझता है। सेंसरी मोटर स्टेज है बच्चा 0 से लेकर 2 वर्ष में, उसको लगता है ना कि ये ऑब्जेक्ट है, गुड़िया सो रही है मतलब गुड़िया सो रहा है, देख रहे हैं आप। ये वस्तु टॉवल के अंदर में अगर खिलौना रख देगा तो उसको लगता है टॉवल के अंदर में खिलौना मेरा घूम रहा है। फ्रिज बंद करने के बाद वो अंदर में लाइट जल रहा है, ऐसा उसके दिमाग में आता है। आपके भी दिमाग में आता है कि फ्रिज बंद कर दें तो अंदर में लाइट जल रहा है, नहीं, बंद हो जाता है वहां पर। संवेदी गामक में, सेंसरी मोटर स्टेज में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले में आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 12 नंबर पे। ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। सो यहाँ पे कि बच्चा मुख्य रूप से इंद्रियों और गामक क्रियाओं के माध्यम सीखता है, सेंसरी मोटर स्टेज। देख रहे हैं ना कैसे घुमा के पूछता है। सो अपनी इंद्रियों से और अपनी गामक, गामक मतलब मोटर एक्शन। मोटर एक्शन कितने प्रकार की, 2 प्रकार के, ग्रॉस और फाइन। ग्रॉस और फाइन, ग्रॉस मतलब बड़े बड़े ज्ञानियों का प्रयोग करेंगे हस्तल का, तो कहता है ग्रॉस। फाइन मतलब छोटी छोटी सुई धागा का काम करेंगे तो क्या था, बड़ी बारीकी काम है, वो फाइन मोटर। आंखों में काजल लगाना लड़कियों लोग के लिए फाइन मोटर, लिखना फाइन मोटर, अपनी छोटी आपका कंसंट्रेशन बना के काम करना, और दौड़ना, भागना, कूदना, जंप करना, डांस करना, ये सब क्या है, ग्रॉस मोटर। तो वो सब कब सीखता है बच्चा, स्टार्टिंग में बच्चा अपना सेंस से और अपना मोटर एक्सप्रेस सीखता है, कब, सेंसरी मोटर स्टेज 0 से लेकर 2 वर्ष। 0 से लेकर 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
इतना अच्छा बता दिए आप लोग का। अच्छा से आप मेहनत करोगे तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। आइए 13 नंबर। 13 में क्या कह रहा है, चाइल्ड बच्चा जो होता है, मून इज फॉलोइंग मी। आहा, कह रहा है कि चांद हमको फॉलो कर रहा है। देख रहे हैं ना, ईगो सेंट्रिज्म हो गया बच्चा। कौन सा उम्र में है, बोलिए बोलिए। 2 से लेकर 7 वर्ष में ईगो सेंट्रिज्म हो गया, अहंक केंद्रवादी आ गया उसमें। कहां पे है संरक्षण, नहीं अहंक केंद्रवादी, ये रहा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। कितनी उम्र में है बच्चा, 2 से लेकर 7। कौन सा उम्र स्टेज में है बच्चा है, स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग का मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ये सब जीन प्याजी क्वेश्चन छूट जाएगा जी, इतना गर्दा उड़ा देंगे। आइए आइए देखिए, ये क्या हुआ, अपलटा विपन आ गया बच्चा में। कह रहा है कि 2 3 5 होता है, लेकिन 3 5 में से 3 गया तो 2 होता है, ये नहीं आता है। ये कौन सा भी स्टेज में है वो बच्चा, यह है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अपलटा विपन, ई रिवर्सिबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हैं ना, पलटा विपन कब आता है, अगला स्टेज में, यानी कि आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है। अगला में आ जाओ। अगला कह रहा है कि यह मानना कि गुड़िया को गिरने पर दर्द होता है, किसका उदाहरण है। ये आपका बच्चा का भी जीवाश्म का ज्ञान नहीं आया है। जीवाश्म ज्ञान किस अवस्था में नहीं आता है, प्री ऑपरेशनल में। जीवाश्म का ऑप्शन नंबर बी। उसको लगता है कि भाई इसमें जान है, गुड़िया में जान है, उसको दर्द होता है, ऐसी बात नहीं है। उसको लगेगा लकड़ी से हमको चोट लग गया, लकड़ी ने हमें मारा, ये क्या होता है, जीवाश्म होता है। इसे क्या कहते हैं, एनईजिम कहते हैं। अगला मान जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा सामने, क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर बना के दिखाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा। स्थिति केवल एक पहलू, जैसे कि गिलास की ऊंचाई पर ध्यान केंद्रित करना और दूसरों की अनदेखी कर देना। बच्चा में क्या हो रहा, उसे ज्ञान नहीं आ रहा, किसका, केंद्रीकरण का, सेंट्रेशन का नहीं आ रहा। अगर कोई पतला गिलास है, इसमें पानी भर दिया पूरा, अब मोटा गिलास है, इसमें पानी इतना ही रखे आप, उसको लगता है ये ज्यादा है ये कम, अरे पगला ये मोटा गिलास है, देख रहे हो ना, ये मोटा गिलास है, ज्यादा भरा हुआ है, और ये पतला गिलास है, भरा हुआ, तो इससे क्या, इससे ज्यादा पानी इसमें है। ये क्या है, केंद्रीकरण नहीं कर पाता, सेंट्रेशन नहीं कर पाता बच्चा, केंद्रीकरण नहीं कर पाता है। अगला में आ जाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये रहा 17 नंबर। बच्चों में संरक्षण की क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है। संरक्षण कब करने लगता है बच्चा, कंक्रीट में जाकर के। कंक्रीट यानी कि तीसरी अवस्था में संरक्षण करना शुरू कर देता है वो। तो संवेदी गामक में नहीं, पूर्व सक्रियात्मक नहीं, मूल सक्रियात्मक, यस, कंक्रीट में जाके वो क्या, कंजर्वेशन करना शुरू कर देता है बच्चा। कंक्रीट कहने का मतलब, जल्दी बोलिए, 7 से लेकर के 11 वर्ष। अगले में आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बना के दिखाओ। कह छड़ियां को सबसे छोटे से पहले लंबे क्रम में व्यवस्थित करता है, सीरीज लगा लेता है, किसका उदाहरण है। बच्चा अब सीरीज लगा ले रहा है, तो सीरीज लगाना क्या है, पक्तीकरण करना। अब सीरीज लगा ले पा रहा है बच्चा, काफी सीरीज में बैठा ले रहा है उस चीज को। अगले में आ जाओ, नेक्स्ट बनाइए। कौन सी क्षमता बच्चे को यह समझने की अनुमति देती है कि पानी बर्फ बन जाता है और बर्फ वापस पानी बन जाता है। इसका मतलब है बच्चों में पलटा विपन आ जा गया, समझ गया है कि पानी बर्फ, बर्फ पानी, यानी कि पलट कर जा रहा। तो पलटा विपन कहाँ है, ऑप्शन नंबर। और पलटा विपन मतलब उसको समझ नहीं आ रहा, पानी ही बर्फ बना है, बर्फ ही पानी बना है। ये कब होता है, 2 से लेके 7 वर्ष में, यानी कि प्री ऑपरेशनल में। ये कब आता है, कंक्रीट ऑपरेशनल में। सब एकदम अच्छा से ध्यान रखिए, कहीं क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए 20 नंबर क्वेश्चन पे, कह रहा कि तार्किक चिंतन इस अवस्था में शुरू होता है, लेकिन यह सीमित है, किस रूप से सीमित है, ये एक प्रकार का फिजिकली, यहाँ पे कह रहा है अब्स्ट्रैक्ट में नहीं सर। तार्किक होता कब है, ये होता है कंक्रीट में, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। मतलब बच्चा अभी क्या है, 7 से लेकर 11 वर्ष में। तो यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट का चर्चा नहीं करेंगे। अब्स्ट्रैक्ट कब आता है, 7 11 प्लस बच्चा होता है तब उसको अब्स्ट्रैक्ट आता है, मूर्त अमूर्त वाला ज्ञान। फिजिकल और कंक्रीट ऑब्जेक्ट, हाँ ये सही है। आगे हाइपोथेटिकल नहीं सर, आगे रिफ्लेक्स एक्शन नहीं सर, ये सब कब आता है, ये सब आता है बच्चा को जब आपको फॉर्मल स्टेज में जाता है बच्चा तब, यानी कि 11 प्लस होता है तब ये गुण आता है। अगले में आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, 21 नंबर बना के दिखाओ जल्दी साहब। अगे परिकल्पनात्मक, जो परिकल्पना वाला गुण होता है, निगनात्मक तर्क होता है, किसकी विशेषता है। तो परिकल्पना तभी नहीं कर पाएगा जब बच्चा फॉर्मल में जाएगा, अमूर्त सोचेगा। तो अमूर्त किस अवस्था में सोचेगा, वो संवेदी गामक, वही तक सर स्टार्टिंग लेवल का। मूर्त नहीं, पूर्व सक्रियात्मक नहीं, अमूर्त वाला, ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हैं ना, क्वेश्चन देखने मात्र खटखट टिक लगेगा सबको। तैयारी आप लोग अच्छा रखिए, एकदम गम करके। अगला बना के दिखाइए 22 नंबर।
बच्चा लोकतंत्र और क्या न्याय जैसे जटिल मुद्दों पर किस अवस्था में चर्चा कर सकता है। अब लोकतंत्र करना, न्याय करना, इसका मतलब बच्चा कानून सीख गया है, बच्चा प्रेम सीख गया है, बच्चा अब तर्क निकालता है, स्वतंत्रता चाहता है। इसका मतलब बच्चा कहां चला गया? बच्चा आपका चला गया फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में, यानी कि बच्चे का जो गुण होता है वो चला गया किसमें? फॉर्मल में। अब वो 11+ हो गया, अब वो सब कुछ सोचने लगा, अब वो सब कुछ पकड़ने लगा, अमूर्त वाला चिंतन करने लगा, कंक्रीट में नहीं, पूर्व में नहीं, संवेदी में नहीं। अगले में आ जाओ, नेक्स्ट में 23 नंबर। ये क्या कह रहा है समझिएगा कि पियाजे के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसा होता है, शिक्षक कैसा रोल निभाते हैं। पहला आगे ट्रांसफर नॉलेज पैसिवली, पैसिवली टीचर नहीं काम करते हैं। प्रोवाइड करेगा अपॉर्चुनिटी और फॉर डिस्कवरी, हाँ बच्चों को डिस्कवरी करने के लिए अपॉर्चुनिटी देने का काम करते हैं। पनिश करना गलत बात है, ओनली शब्द जहां भी लगा है गलत बात है। केवल रटने के लिए भाई, रूट तो बहुत गंदा बात है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, रूट तो कभी होना ही नहीं चाहिए, जटिल तो कभी दीजिए, दंड कभी दिवे नहीं करिए। अगले में आ जाइए, कहेगा सीखने की तत्परता का तात्पर्य है कि डैश क्या है सीखने की तत्परता का। सभी बच्चे एक ही समय पर सीखते हैं, नहीं, गलत बात है, सब एक रंग तो। शिक्षण बच्चे के संज्ञानात्मक स्तर के अनुरूप होना चाहिए, हाँ बच्चा जैसे हिसाब सीखता है उसके अकॉर्डिंग सिखाना, ये जरूर नहीं करना। फोर्स डालना गलत बात है, फोर्स नहीं डालना, ओनली वे, ओनली एक तरीका से नहीं, गलत बात है। जैसे बच्चे सीख रहे हैं वैसे हिसाब, सब बच्चा एक रंग का नहीं ना होता है। अगले में आ जाइए, कह रहे कि वायोस्की ने किसकी भूमिका को कम आंकने के लिए पियाजे की आलोचना की। किसकी भूमिका? वायोस्की क्या मानते थे? सामाजिक और सांस्कृतिक। पियाजे का आलोचना 3 बात पर हुआ था, कौन कौन? एक बच्चा को कम आंके, दूसरा सांस्कृतिक और सामाजिक को नहीं आंके, तीसरा चारों अवस्था को कठोर माने। 3 ही बात पर उनका आलोचना हुआ था। तो ले वायोस्की क्या बोले थे? ले वायोस्की का सिद्धांत कहाँ है? सामाजिक और सांस्कृतिक वाला। जीव विज्ञान वाला नहीं सर, तर्क वाला नहीं सर, फिजिकल एनवायरमेंट नहीं सर। अगले में आ जाओ, आधुनिक शोध से पता चलता है कि पियाजे ने डैश क्या किए? बच्चों की क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर बताया, नहीं ऐसे नहीं। शिशुओं की संज्ञानात्मक क्षमताओं को कम करने आका, हाँ इनका आलोचना यही कारण हुआ था, सही ऑप्शन नंबर बी पर। इनका आलोचना यही 3 चीज पर हुआ था, एक बच्चे को कम आका, दूसरा उसने सामाजिक और संस्कृति पर चर्चा नहीं किया, तीसरा उन्होंने चारों अवस्था को काफी कठोर माना। चलिए, तो 26 क्वेश्चन था आज के सेट में लगा हुआ, 26 का 26 आपने बनाया, बहुत अच्छा, आपने बेहतर किया होगा। आप अगर क्लास किए होंगे तो और अच्छी बात है, क्लास करके तब बनाना। क्लास अगर आप नहीं किए 2 क्लास तो पिछला 2 क्लास कर लीजिए, तब इस क्लास को देखिएगा, A to Z क्वेश्चन बनेगा। ये स्पेशल आपको क्लास दी हम जीन पियाजे के क्वेश्चन पर आधार पे। फिर जब अगला मिलेंगे, आप जब अगला ले वायोस्की पढ़ेंगे तो ले वायोस्की का भी प्रॉपर प्रैक्टिस करा दूंगा, 20 से 25 क्वेश्चन, और तब फिर आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे लॉरेंस कॉइल वर्क्स पे, और जितने भी साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ते चलेंगे सबका प्रैक्टिस होते चलेगा, तब लास्ट में मिसलेनियस प्रैक्टिस चलेगा। सबको जोड़ जोड़ करके एक साथ में 2 साइकोलॉजिस्ट, 3 साइकोलॉजिस्ट, 4 साइकोलॉजिस्ट, डेवलपमेंट, मोटिवेशन, ईजिंग, आगे जेंडर, सब पर प्रैक्टिस कर इतना करा देंगे कि लगेगा कि हाँ सर तैयारी हुआ। और इस बार जैसे देखें सीटेट का जो रिजल्ट आया है फरवरी वाला, जो 7 और 8 फरवरी को हुआ था, उसका रिजल्ट आया, तो उसमें अभी तक में 18 से 19 बच्चे ने अपना रिजल्ट भेजे हैं व्हाट्सएप पर। आप में से जो बच्चे होंगे जो पीछे फॉर्म फिलअप किए होंगे, एग्जाम दिए होंगे, जिनका हुआ होगा पेपर 1 या पेपर 2 में, वो अपना रिजल्ट जरूर भेजे व्हाट्सएप पे। और जो नए बच्चे हैं वो अपना तैयारी में लग जाएं। अब की बार 100 पार, एकदम 150 में 100 पार करना है, उसी हिम्मत से एकदम तैयार हो जाना है। और सीटेट के लिए ज्यादा नहीं, 2 से 3 घंटा का समय दीजिए, आप आराम से हो जाएगा, इजी वे में निकल जाएगा, आपका पहला अटेम्प्ट में निकलेगा। और इतिहास रचने वाला कोई और नहीं, आप ही हैं। और आपकी हिम्मत, केवल मनोस्थिति बदलना है, परिस्थिति ऑलरेडी बदलता हुआ नजर आ जाएगा। तो आप क्लासेस जरूर कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे जरूर क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, और अपनी तैयारी को एक नई मुकम्मल, एक नया आयाम दीजिए, बेहतर करिए, और फिर आगे बेहतरीन की कामना भी आती है तब जब बेहतर इंसान करता है। नहीं, आप बेहतर नहीं कर रहे हो, बेहतरीन कामना कर रहे हो, तो फिर वही क्या होता है, बाद में आपको उदासीपन आता है। तो उदासीपन नहीं लाना, आपको पहले मेहनत करना अच्छा से, तो वाडी भर रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा, ठीक ना। तो चलिए, तो आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर आगे अगले नए सीरीज के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।